ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए कुछ आयत पढ़ते हैं। मत्ती 11 और 12। અને યોહાન બાપ્તિસ્તના વખતથી તે હજી સુધી આકાશના રાજ્ય પર બળાત્કાર કરાય છે ને બળાત્કાર કરનારાઓ બળાત્કારથી તે લઈ લે છે। दूसरा भाग पढ़ेंगे मलाकी 1, 2 और 3। માલાકી દ્વારા ઇસ્રાએલને પ્રગટ કરવામાં આવેલી યહોવાના વચન રૂપી દેવવાણી યહોવા કહે છે કે મેં તમારા પર પ્રીતિ રાખી છે, તેમ છતાં તમે પૂછો છો કે કઈ બાબતે મેં તમારા પર પ્રીતિ રાખી છે। યહોવા કહે છે, શું એસાવ યાકૂબનો ભાઈ નહોતો? તથાપિ યાકૂબ પર મેં પ્રીતિ રાખી, પણ એસાવનો મેં ધિક્કાર કર્યો અને મેં તેના પર્વતોને ઉજ્જડ કરી નાખ્યા અને તેનું વતન અરણ્યના શિયાળવાને આપ્યું। मैंने जैसे शुरू में कहा कि परमेश्वर को बेशर्म लोग चाहिए, या तो भूखे और प्यासे लोग, क्योंकि भूखे और प्यास होती है वहां पे शर्म नहीं आती। आमीन आमीन आमीन। ऐसे ठंडे ठंडे विश्वासी नहीं चाहिए, एकदम गर्म लोग। प्रभु यीशु का वचन कहता है ना, अगर तू ठंडा भी नहीं है, तू गर्म भी नहीं है, तो मैं तुझे अपने मुंह से थूक के फेंक दूंगा, लिखा है। लाओदिकिया की कलीसिया को परमेश्वर का वचन यूं बोलता है, क्योंकि जो ठंडा होता है उसको गर्म किया जा सकता है, लेकिन जो हुहाड़ू, जो ना ठंडा है ना गर्म है, वो किसी भी काम में आता नहीं है। आमीन आमीन। और इसीलिए परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जिनको सही में आशीष चाहिए। और आशीष चाहिए, आशीष चाहने वाले लोगों की क्या खासियत है बाइबल में से देखना चाहते हैं। हमारा विषय बदल नहीं गया है, बाइबल का परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, वो चाहे पुराना नियम हो नया नियम हो, एक ही ईश्वर है। आमीन आमीन। लेकिन ये ईश्वर, क्योंकि कई बार हमें लगता है जब हमें आशीष नहीं मिलती है तो हमें लगता है ये परमेश्वर क्यों चंगाई नहीं देता, क्यों आशीष नहीं देता, क्या अधूराई मुझ में है, क्या कमी मुझ में है, क्या उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, क्या उसने मुझे त्याग तो नहीं दिया, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको चाहता है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहता। परमेश्वर का हृदय मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं, उसके बाद इस विषय में आगे बढ़ते हैं। ये परमेश्वर, ये इसका हृदय आप देखो। ये परमेश्वर उदाहरण के तौर पर नए नियम में अगर हम देखें, मत्ती 9वां अध्याय 35 और 36वीं आयत में यूं लिखा है। आयतें बहुत सारी है, आप लिख लो, घर जाकर पढ़ो, साइड में भी पढ़ लो, कोई बात नहीं। लेकिन सभी में निकाल नहीं पाऊंगा, निकाल ले जाऊंगा तो समय बहुत जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने जब बीमारों को देखा, जब दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को देखा, तो 36वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब उसने लोगों को इतने बुरे हालात में देखा तो उसके हृदय में, गुजराती में लिखा है अनुकंपता जागी, इंग्लिश में लिखा है he had compassion on them, यानी उसके हृदय में बेचैनी होने लगी। इतना प्यार, ये शब्द वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां आपके हृदय से इतना प्यार छलकता है, इतना बोझ छलकता है कि आप, इसलिए लिखा है कि जब यीशु मसीह का हृदय ऐसा था तो उनकी दृष्टि भी अलग थी। उन्होंने किस तरह से लोगों को देखा, उन्होंने इस तरह से देखा कि बिना चरवाहे के भटक गई है, बिना पास्टर के, बिना अगुवे के भटक गई भेड़ें हैं। कई बार हमें क्या लगता है, हमें लगता है ये सीधा नहीं रहा होगा, सीधी नहीं रहा होगा, इसलिए परमेश्वर ने फटका मारा, इसलिए परमेश्वर ने श्राप दिया है। लेकिन प्रभु यीशु ने जब ऐसे लोगों को देखा तो लिखा है कि उसके हृदय में अनुकंपता जागी, उसके हृदय में उथल पाथल मच गई। और इसीलिए फिर लिखा है ये परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया, जो बीमार थे उनको चंगा किया, जो बंधन में थे उनको छुटकारा दिया। ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास भी ऐसा हृदय हो, तो ही मिनिस्ट्री में हम काम आ सकते हैं। आमीन आमीन। लेकिन हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, ये परमेश्वर का हृदय, यहां तक कि जब क्रूस पर ये थे तो भी बाइबल हमें क्या कहती है कि इन्होंने सामने जंगली और नालायक लोगों को नहीं देखा, लेकिन सामने फिर भी जो लोग इनको मार रहे थे, ये मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी इन्होंने कहा कि पिता इनको तो क्षमा करना, क्योंकि ये लोग जानते नहीं हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। आमीन। इन शॉर्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए नियम में ही हम देखते हैं कि परमेश्वर का दिल इंसान के लिए धड़कता है, लेकिन पुराने नियम से, शुरू से कई लोग जब यूं बोलते हैं कि नए नियम में परमेश्वर प्यार ही प्यार है
और पुराने नियम में गुस्सा ही गुस्सा है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि अगर पुराना नियम शुरू ही गुस्से से होता है तो फिर वो गुस्सा छोड़ा कब परमेश्वर ने? प्यार से शुरू होता है तभी प्यार से खत्म होता है। आमीन आमीन। बाइबल यूं कहती है कि जब आदम ने पाप किया तो क्या परमेश्वर को पता नहीं था? लेकिन परमेश्वर को पता था, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। बाइबल कहती है नीचे आकर पूछते हैं, आदम तू कहां है? परमेश्वर का हृदय इंसान के लिए धड़कता है, वो नहीं चाहता किसी भी इंसान का रिश्ता उससे टूट जाए। जब इंसान का रिश्ता उससे टूट जाता है तो ये उसके पीछे पीछे जाता है। बाइबल कहती है आदम तुझे किसने बताया? क्यों छुप के फिर रहा? क्यों मुझसे छुपा है? क्यों कहां जाकर छुपा है? क्या तूने फल खाया था? आकाश आदम समझ जाता कि ये परमेश्वर अगर फिर भी मुझे मिलने आया है, ये मुझे बहुत चाहता है, ये बेहद मुझे चाहता है। ये इतना ही नहीं, बाइबल तो शुरू यही से होता है और आगे भी अगर आप देखो, जब काइन ने हाबिल का खून कर दिया, फिर भी परमेश्वर आकर काइन से बात करता है, क्योंकि उसको पता है जब एक इंसान पाप करता है और परमेश्वर के साथ हृदय टूट जाता है तो तभी दुख इतना होता होगा। तभी तो जब एक पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में इतना आनंद और खुशी हो जाती है कि आज जिसका रिश्ता टूट गया था परमेश्वर के साथ, उसका रिश्ता वापस जुड़ गया है। आमीन आमीन। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। परमेश्वर ने जब यूना से कहा कि यूना तू जा और जाकर निनवे में प्रचार कर। अब निनवे के लोग कैसे थे कि बाइबल यूं कहती है यूना निनवे जाने की बजाय वो दूसरी जगह दूसरी दिशा में जाने लगा। उसने विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि जब यूना को परमेश्वर ने ये बात कही तब उसकी सेवकाई 50 साल की हो चुकी थी। 50 साल आप नबी हैं और 50 साल के बाद अगर परमेश्वर आपसे कहता है कि ये कर और आप उससे उल्टा करो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि बाइबल इतिहास से एक उदाहरण देता हूं। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने 60 लाख यहूदी लोगों को मार दिया। और मार दिया मतलब ऐसे नहीं कि बस मार दिया, लेकिन इतनी बुरी तरह से मारा कि आप गूगल में जाकर होलोकॉस्ट पिक्चर्स ऐसा लिखोगे कि उस समय किस तरह से मारा तो आपको, कई लोग अगर सेंसिटिव हो तो आंखों से अगर पिक्चर जाएंगे नहीं तो कितने दिनों तक आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतने दिनों तक मर्द औरत को भूखा रखा जाता था, नंगा रखा जाता था। आप फोटो देखोगे तो एक के बाजू एक उनको खड़ा जब किया जाता था, पता ही नहीं चलता था मर्द कौन है और औरत कौन है। किसी के शरीर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ हड्डी है और उसके ऊपर चमड़ी का एक लेयर दिखाई देता है। और ऐसे हालात में अगर छोड़ दो तो मर जाएंगे। उसके बाद हिटलर क्या करता था, गैस चैम्बर में उनको डालता था। और गैस चैम्बर में अगर आपको एक मैं उदाहरण दूं, जिस छोटे से रूम के अंदर अगर 10 लोग आ सकते हैं तो हिटलर बोलता था 10 नहीं 60 लोगों को भरो। अरे 60 लोगों को कैसे भर सकते? 10 लोग जब एक अंदर जा सकते हैं तो वो भर अंदर 10 11 12 20 30 60 लोगों को अंदर भर दो। अब एक दूसरे के साथ हड्डियां कुचल के ऐसे ही मर जाते थे और फिर अंदर गैस छोड़ के उनको मार दिया जाता था। और फिर उनको ट्रक भर के कैनाल जैसा एक खड्डा बनाकर लाश उधर डाल के चलो नेक्स्ट राउंड। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों को पकड़ा जाता था जब पता चले कि टैलेंटेड है, अच्छा गा सकता है, अच्छा बजा सकता है, तो उनको खड़ा कर दिया जाता था और उनको बोला जाता था कि जब हम इनको मार रहे हैं तो तुम बजाओ और गाओ, अगर तुम्हारा बजाना और गाना बंद हो गया तो तुमको नेक्स्ट राउंड तुम्हारा होगा। तो ये लोग जिंदा रहने के लिए बजाते थे और गाते थे, लेकिन इनको पता था एक दिन तो हमारा बजाना रुकेगा, गाना रुके। कब तक? क्योंकि खाना तो दे नहीं रहे, कब तक गाएंगे, कब तक बजाएंगे। और जब इनका गाना बजाना रुकता था, अब इनको भी पकड़ के अंदर डालो। 10 लोगों की कोठरी के अंदर 60 लोगों को भरो। 60 लोगों की अगर कोठरी 60 लोग अगर रह सकते हैं तो उसके अंदर 120 को डालो। भर के जब निकाला जाता था, हड्डियां एक दूसरे के अंदर, शरीर एक दूसरे के अंदर ऐसे चिपक जाते थे और फिर उनको फेंक दिया जाता था और फिर देखा जाता था चलो दूसरे लोग, अब इनको पकड़ के डालो। अभी आप सोचो ऐसे 60 लाख लोग, बड़ौदा की बस्ती ऐसा बोलते हैं 25 लाख की है, लेकिन यानी 60 लाख किसको बोलेंगे? 60 लाख यानी 2 बड़ौदा आप साफ कर दो और उसके ऊपर 10 लाख लोग और साफ कर दो, लाश ही लाश। और इस तरह से अगर किसी को मारा हो, आप गवाही सुनना, काफी लोग इसमें से बच गए। उसमें से एक
बहन जो बच के निकल गई, वो निकल नहीं पाई, अमेरिका गई। कुछ वर्षों के बाद उसने उद्धार पाया, और जब उद्धार पाया उसके बाद एक दिन जब वो प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने उसके साथ बात की और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूं और तू जर्मनी जाकर प्रचार करेगी। तब इस औरत ने कहा कि प्रभु नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती, तू मुझे पूरी दुनिया में किधर भी भेज, लेकिन मैं जर्मनी नहीं जाऊंगी, जहां से मैं बच के आई, जहां पर इतने लाखों लोगों को मेरे लोगों को मार दिया गया, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी, मैं वहां पर प्रचार नहीं कर सकती। प्रभु मुझ पर दया कर, मैं जर्मनी नहीं, तू मुझे दुनिया के कोई भी कोने में भेज, लेकिन जर्मनी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तू जर्मनी नहीं जा सकती तो एक बात ध्यान में रख, आज के बाद मैं तेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये अपनी गवाही में बोलती है, मैं बहुत रोई और मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं सेवकाई कभी नहीं छोड़ सकती, मैं जाऊंगी जर्मनी, वहां जाकर प्रचार करूंगी। आप यूना के बारे में सोचे, इसकी 50 साल की सेवकाई हो गई है, बहुत सारे लोग इजराइल के ऊपर चढ़ाई करने आए, बहुत सारे लोगों ने इजराइल को हराया, मारा, लेकिन ये अश्शूरी लोग जो थे ये सीधा सीधा मार नहीं देते थे, ये आपको तड़पा तड़पा के मारते थे, औरत लोगों को बलात्कार कर कर के मारते थे, मर्दों के ये लोग जबान काट देते थे, ये सलिए को गर्म करके आंखों में घुसा देते थे, शरीर के किसी भी हिस्से में घुसा देते थे, तड़पा तड़पा के ये लोग मारते थे। और परमेश्वर की आवाज एक दिन यूना के पास आई और यूना से यूं कहती है, यूना तू जा, उस जगह तू जा और उनके जाकर प्रचार कर। ये 50 साल की सेवकाई के बाद प्रभु मुझे किसी भी दुनिया के कोने में तू भेज, मैं जा सकता हूं, लेकिन ये जगह मैं नहीं जाऊंगा, ये लोग बचने के लायक नहीं है, ये लोग तो नाश में जाने के लायक हैं, इन लोगों को मैं तेरे विषय में प्रचार नहीं कर सकता। ये इंसान का हृदय है, लेकिन परमेश्वर का हृदय आप देखो, परमेश्वर फिर भी परमेश्वर ने तय किया है कि ऐसे लोगों को भी मैं तो चाहता हूं, ऐसे लोगों को भी मैं बचाना चाहता हूं। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया जो आज तक नहीं किया था। यूना और यूना भी सोच रहा था कि मैं खुद खुशी करके मर जाऊंगा, लेकिन यहां तो नहीं भी जाऊंगा, लेकिन उसका ईश्वर वो सबका बाप है, मछली को भेजा और 3 दिन मछली के अंदर इसको संभाला और ऐसा संभाला कि बाद में कंटाल बोलता बस प्रभु निकाल यहां से बाहर, यहां तो मैं नहीं रह सकता। और मछली ने भी डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे, सीधा डेस्टिनेशन, मेक माय ट्रिप में उसको जाने की जरूरत नहीं थी, सीधा जब उसको निकाला तो निनवे निकाला, आगे तुझे बाहर आना ही है, क्योंकि मैं इन लोगों को चाहता हूं। और बाइबल कहती है यूना गया, उसने प्रचार किया, 3 दिन प्रचार किया, 40 दिन परमेश्वर ने बोला था, लेकिन 3 ही दिन में लिखा है पूरे राजा से लेकर सभी लोग पश्चाताप करने के लिए उतर आए। उतना ही नहीं, पहली बार इतिहास में लिखा है कि जानवरों को भी उस दिन उपवास करवाया, जानवरों ने भी उपवास किया, जानवरों ने भी खाना नहीं खाया। और यूना को आप देखो, यूना बाहर आकर फिर भी राह देख रहा है कि परमेश्वर कब इनको बर्बाद करे, कब इसको खत्म करे, कब अग्नि उतर आए। बाइबल कहती है एक छोटा सा पेड़ उस वक्त उगने लगा और यूना को उसकी छाया मिली, और जब थोड़ी देर के बाद यूना को इतना अच्छा लगा, क्योंकि जब तेज धूप हो और सीधी सूरज की रोशनी आती हो और पेड़ के छाए के नीचे आप बैठो तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन बाइबल कहती है एक कीड़ा आया और कीड़ा वो पौधा खा गया। जब कीड़ा पौधा खा गया तो वहां पर लिखा हुआ है कि यूना फरियाद करने लगा और यूना यूं कहने लगा कि क्या प्रभु ऐसा, एक थोड़ी सी छांव थी, वो छांव भी चली गई, एक कीड़ा आके खा गया। तब परमेश्वर उसे यूं बोलते हैं कि यूना तेरे सिर से सिर्फ एक पौधा चला गया, एक पेड़ चला गया, और तू इतनी फरियाद करता है और ऊपर से तू राह देख रहा है कि निनवे के ऊपर मैं अपना कोप उंडेलूं। क्या तुझे इतनी भी समझ नहीं है? 1,20,000 मेरे लोग वहां पर हैं और लिखा है जानवर भी हैं। यानी परमेश्वर यूं कहना चाहता है, यूना, परमेश्वर का हृदय हमें यहां पर पता चलता है कि मैं ऐसे लोगों को भी चाहता हूं, ऐसे लोगों को भी मैं बचाना चाहता हूं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर ये परमेश्वर इंसान को इतना चाहता है, इतना चाहता है। कोई आश्चर्य की बात कहा कि ये परमेश्वर इंसान के खुद चला आया ऐसे इंसान को बचाने के लिए, जिसके बारे में बाइबल हमें यूं कहती है वो अपने लोगों के बीच में आया, अपने लोगों ने उसको पहचाना नहीं, उसको धिक्कारा, उसको ठुकरा दिया,
फिर भी बाइबल कहती है, फिर भी उसने अनुग्रह दिया कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसको अपना बेटा बेटी कहलाने का अधिकार दिया। हालेलुया। ये अगर परमेश्वर, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर परमेश्वर का ये हृदय है तो अगर बीमारों को देखकर उसके दिल में उथल पाथल मच जाती, जब जो नाश में जा रहे उनको देखकर वो फिर भी अपने सेवक को बोलता, ये फिर भी मेरे लोग हैं, 1,20,000 एक पौधे के लिए तू रो सकता है, यू ना, 1,20,000 लोग यहां पर हैं। तो आप ये सोचें कि अगर ये परमेश्वर ऐसा हृदय हमारे लिए रखता है तो फिर वो हमें आशीष क्यों नहीं देगा? आमीन। आशीष क्यों नहीं देगा? अगर आशीष फिर भी हमारे पास नहीं है तो कहीं गड़बड़ी हमारी है, कहीं हमारे पास या तो सच्चा ज्ञान नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है ज्ञान के अभाव की वजह से मेरे लोग नाश में जाते हैं। आमीन। लेकिन ये परमेश्वर का हृदय ऐसा नहीं होता तो हमें और आपको भी वो नहीं बचाता। पता नहीं थोड़े समय के बाद विश्वासियों को अभिमान घमंड कहां से आ जाता है, लेकिन अपने उद्धार के दिन को कभी नहीं भूलना, आप शुरुआत के दिन को कभी नहीं भूलना। आपको याद आएगा क्या थे आप, क्या थे, कहां थे, लेकिन वहां पर परमेश्वर किसी को लेकर आया। वहां पर हो सकता है हम भी ऐसे जंगली नालायक होंगे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपने दास के हृदय में डाला। मुझे पता है वो तेरे विरुद्ध बोलता है, मुझे पता है वो तेरा नाम बदनाम करता है, फिर भी क्योंकि मैं उसको बचाना चाहता हूं, तू जा और जाकर उसको सुसमाचार दे। और दिया, और वहां पर हमारा हृदय परमेश्वर ने खोला। हो सकता है कई लोग उस वक्त हमारे नाश के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर अशूरी लोगों को मैं प्यार कर सकता हूं। आप पढ़ना बाइबल अच्छी तरह से। आहाब इतना दुष्ट राजा था, इतना दुष्ट, फिर भी उसके बारे में भी लिखा है एक जगह पर आकर जब आहाब ने पश्चाताप किया, माफी मांगी, लिखा है परमेश्वर ने तुरंत उसको माफ कर दिया। ऐसा भी नहीं बोला कि 3 दिन उपवास कर, चल 3 दिन प्रार्थना कर, 3 दिन रो मेरे सामने, इतना बुरा करके बैठा है। लेकिन परमेश्वर का हृदय इंसान के लिए धड़कता है, वो नहीं चाहता कोई भी नाश में जाए। इसीलिए हम और आप बच गए हैं, इसीलिए हम और आपको माफी मिली है, इसीलिए अभी भी हमारी काफी गलतियां हो या काफी बंधने हो, काफी निर्णय हमारे गलत हो, फिर भी वो हमको चाहता है, फिर भी धीरज के साथ हमारे साथ वो व्यवहार करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता एक भी नाश में जाए। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। आमीन, आमीन। लेकिन ये परमेश्वर अगर जब यूं कहते, ये परमेश्वर अब आशीष के ऊपर आते हैं, बाइबल हमें यूं कहती है कि जब उसने यूं कहा कि याकूब से मैंने प्रेम किया और एसाव को मैंने धिक्कार किया। अब अगर ओरिजिनल हिब्रू में चले जाए तो ओरिजिनल हिब्रू में ऐसा नहीं है। ओरिजिनल हिब्रू में परमेश्वर यूं बोलना चाहते हैं, एसाव से ज्यादा याकूब को मैंने प्रेम किया। एसाव को धिक्कार किया ऐसा नहीं, लेकिन एसाव से ज्यादा याकूब को मैंने प्रेम किया। तो याकूब की खासियत क्या थी? याकूब को आशीष चाहिए थी। याद रखना, ये परमेश्वर अगर हमारे लिए हमें हमारे, क्योंकि ये तो ऐसा परमेश्वर है कि हमारे बंधन में हमें देखकर, हमारे बुरे हालात में देखकर, कई बार हमें लगता है प्रभु तू देखता नहीं है, प्रभु तू अरे देखता नहीं, बाइबल बताती है उसको देखता है और उसके हृदय में उथल पाथल मच जाती है। आमीन, आमीन। वो अंधा नहीं है, वो कोई नहीं देखता, वो वहां पर भी वो देखता है, वो समझता है। आमीन। इसलिए बाइबल हमें यूं कहती है, उत्पत्ति 1 और 28 में आदम और हवा को आशीष देते हुए उसने कहा कि नया नियम भी हमको बताती है, याकूब 1 और 17 के अंदर, हर अच्छी और संपूर्ण आशीष परमेश्वर की ओर से हमारी पर उतरती है। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। लेकिन ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। अगर वो आशीष देने वाला परमेश्वर है तो सामने हमें भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? आमीन। इसलिए बाइबल क्या कहती है, मत्ती 11 और 12 जो हमने पढ़ा, लिखा है स्वर्ग में ऐसे ही कोई नहीं चला जाएगा। स्वर्ग में कौन जाएंगे? बलात्कार करने वाले लोग जाएंगे, यानी स्वर्ग में वो लोग जाएंगे जो लड़ाई का जुस्सा रखते हैं, जो कभी भी पीछे हट नहीं करेंगे। ये विषय पर मुझे शायद 2 संदेश देने पड़ेंगे मिनिमम। आज एक मुद्दे को पकड़ के हम चलते हैं कि अगर परमेश्वर यूं कहते हैं कि याकूब को मैं ज्यादा पसंद करता हूं, तो क्यों पसंद करता हूं? क्योंकि याकूब अपने जीवन में बचपन से एक ही धुन, एक ही चाह, मुझे आशीष चाहिए। आमीन। दूसरी तरह से देखने जाए तो आशीष चाहिए का मतलब जो मेरे हालात हैं, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे उसमें से बाहर आना है, मुझे इसमें से बाहर आना है। घर जाके पढ़ना नीति वचन 6 अध्याय, क्या लिखा वहां पर शुरुआत की आयतों में कि
आपको अगर किसी परिस्थिति से छूटना है तो जैसे एक पक्षी अगर जाल में फंस गया हो, वो कैसे छूटने की कोशिश करता है, ऐसे कोशिश करनी चाहिए। आमीन। अगर हम वो पंछी हो तो हम तो नहीं छुटा दिया, चलो जे प्रभु की मर्जी भाई, कपार प्रभु की मर्जी आगे भाई दे। आमीन। आपने कितनी कोशिश की? याकूब के जीवन से हमें पता चलता है, बाइबल हमें यूं कहती है कि याकूब को एक ही धुन थी, उसको बस आशीष चाहिए थी, उसको और कुछ नहीं। वो बचपन से अगर वो दूसरे नंबर पे पैदा हुआ, इस बात से भी वो नाखुश था, उसको पहला नंबर चाहिए था, मुझे पहला नंबर आना है। और इसीलिए ऐसे ही बाहर में ऐसे लिखा हुआ है कि पहले आया, फिर वापस अंदर गया, फिर एसाव बाहर आया, तो ये पीछे उसका हाथ पकड़ के पीछे उसका पैर पकड़ के पीछे से आया। इसलिए याकूब का मतलब होता है मेरे टांग वो खींचता है, या तो ठग है। और इसका पूरा जीवन ऐसे ही हो गया, इसको बस आशीष चाहिए थी, इसको और कुछ भी नहीं चाहिए था। आप सोचें कि दिलो दिमाग पर यह बात छाई हुई थी, दिलो दिमाग पर, यहां तक कि ये जब खाना बना रहा था, एक दिन एसाव ने आकर यूं कहा कि ये खाना मुझे दे दे, दाल मुझे दे दे, क्या स्मेल आ रही है यार, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और अब बच्चे भी कई बार स्कूल से आकर ऐसा बोलेंगे, मम्मी खाना दे दे तो मैं मर जाऊंगी, इनको 2 दिन तक खाना मत दो, कोई नहीं मरेगा, देख लेना। थोड़ा वजन कम हो जाएगा लेकिन मरेगा कोई नहीं। आमीन। आमीन। हाँ, यहां से हमको सीखना है कि किसी और दिन उस वचन में जाएंगे, लेकिन इतना तो बोल दूं, खाने की वजह से सब गड़बड़ी हुई। एक फल मत खाना, वो खाने से पूरे सब लोग पाप में चले गए। आमीन। आमीन। मत खाना, बाकी जो खाना है खाओ, ये मत खाना, वही खाना है। इस आदमी ने भी अपना सब कुछ खाने के लिए गवा दिया, बाहर से आया, इतनी भूख लगी है, बोलता है दाल मुझे दे दे। और याकूब देखो, इससे दिमाग से और कुछ नहीं, जो दिल में होता है वही मुंह पे आता है। दिल इसका भरा हुआ है, दिन रात मुझे आशीष चाहिए। और इसलिए जैसे ही भाई ने बोला तेरा मर जाऊंगा यार, दाल का प्याला दे दे, तो भाई है, भाई को ऐसे नहीं दे सकते क्या? नहीं, तू अगर मुझे पहले का आशीष दे दे, ज्येष्ठ पुत्र आशीर्वाद मने आप दे, तो ही मैं तुझे दूंगा। तो वो आदमी क्या बोलता है, साहब अरे ले लेना भाई, मर जाऊंगा तो क्या चाटूंगा इस बार इस आशीष को लेकर। अरे नहीं मरेगा भाई, नहीं मरेगा। लेकिन याकूब को, इसलिए एसाव को क्यों परमेश्वर ने कम चाहा याकूब को? क्योंकि जो आशीष को नहीं चाहते, जो आपके पास है उसको आप नहीं चाहते, जो आपके हाथों में आशीष परमेश्वर ने रखी है, इसको पहला बनाया था। याकूब से पहला परमेश्वर की मर्जी या तो योजना क्या होगी, मैं इब्राहिम, इसहाक और एसाव का परमेश्वर हूं। लेकिन एसाव ने अपना सब कुछ बेच दिया एक दाल के प्याले के लिए। अरे कुछ व्यवस्थित तो होता, कुछ ऐसा कोई ऐसी बड़ी बात भी तो होती, लेकिन एक दाल के प्याले के लिए इसने अपना ज्येष्ठपन, इसने अपना बड़प्पन दे दिया। बाइबल कहती है याकूब दिन रात एक ही धुन में। अब आप सोचो कि उतना ही नहीं कि याकूब के दिल में यह था, क्योंकि बच्चे के दिल में ज्यादा जो होता है ना, वो मम्मी को तो बताते ही हैं। मम्मी 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 बुरा दिन मम्मी मम्मी। और इसलिए मम्मी को एसाव नहीं पसंद था, क्योंकि वो मम्मी मम्मी नहीं करता था, वो पप्पा 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 करने वाला था, इसलिए मेरे को नहीं पसंद है। और इसलिए जब पता चला, इसलिए माँ सुन गई कि एसाव को बोला है खाना का मस्त मटन लेके आ और मैं तुझे आशीष दूंगा, तो माँ क्या बोलती है, नहीं 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 मेरा बेटा, तो फिर वो बीजानो छे पर नहीं, मेरा बेटा, उसको आशीष मिलनी चाहिए। नहीं बस क्यों? क्योंकि माँ को भी पता है कि ये बेटा एक ही बात दिल में लेकर घूमता है, बस मुझे आशीष चाहिए, बस मुझे आशीष चाहिए, बस मुझे आशीष चाहिए। तो माँ बोलती है बेटा पहली इसको बोल दो अपना, अरे वो शादी में तैयार करती है ब्यूटी पार्लर वाली है, बन गई और बेटे को तैयार किया, बराबर बकरे के बाल लगाए कि एकदम से एसाव जैसा लगे। अब बाप भी बोल रहा है, बेटा आवाज याकूब जैसी आ रही है, लेकिन
हाँ तो एसाव जैसे लग रहे हैं। अब याकूब भी बोलता है नहीं नहीं मैं एसाव ही हूं, क्योंकि मुझे आशीष चाहिए, आशीष के लिए मैं झूठ भी बोलूंगा, आशीष के लिए भाई को तो नहीं छोड़ा, एक दाल का प्याला मैं मुंह में नहीं दे सकता था, दे सकता था, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा, बाप को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे आशीष चाहिए। उसका तरीका गलत था, लेकिन उसकी जो तमन्ना थी कि मुझे आशीषित होना है, परमेश्वर इस बात को बहुत 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 चाहता था कि हर एक के दिल में ये तमन्ना होनी चाहिए। आप बैठे मत रहो, इसलिए दारू वारू नहीं पीने का। दारू क्या करता है पता है? दारू आपको पी के मस्त रहने का, वो मस्त नहीं है, वो आपको हिलने भी नहीं देता, वो आपको कुछ करने भी नहीं देता। दिमाग ठिकाने रखो। आमीन। बाइबल इसलिए कहती है कि जब बरसों बीत गए, बरसों के बाद ये आदमी जब अब लौट के आ रहा है, क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भाई मारने के लिए घूम रहा था तो मैं भागा, अब यहां से मामा के बच्चे अब मेरे पीछे पड़े हैं तो वहां से भाग रहा हूं, जाऊं तो कहां जाऊं। लेकिन इसके बीच में भी आप देखो, उत्पत्ति 32वें अध्याय में लिखा हुआ है, उसने अपने सामान को आगे भेजा, भेड़ बकरियों को आगे भेजा, दोनों बीवियों को आगे भेजा, बच्चों को आगे भेजा, और ये आदमी पीछे रुक गया कि एसाव को पहले ये सब मिल जाए ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन उसके बीच में लिखा है कि उसके बीच में उसने वहां पर एक दूत को देखा, तो दूत को देखा, उसको समझ में आ गया कि ये कोई दैवीय जगह है, ये कोई दैवीय व्यक्ति है। बाइबल बताती है पूरी रात वो उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगा। क्योंकि यहां पर भी उसको दिमाग में और कोई बात नहीं थी। वो यहां पर भी क्या बोलता है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इसको समझ में आ गया ये कोई दैवीय है। बाद में वो तो बोलता है, बाद में एंड में सब खत्म होने के बाद उसको समझ में आता है, अरे इस जगह का नाम उसने पनुएल रखा कि मैंने एल को, एलोहिम को, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को फेस टू फेस देखा। मुझे क्या पता कि ये परमेश्वर था, लेकिन तब तो वो दूत समझ के उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगा। नहीं तू कोई खास है, मुझे तू आशीष दे। और ये दूत बोल रहा है सामने, अरे सुबह हो गई, मुझे जाने दे, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और बाइबल कहती है पूरी रात, क्योंकि मल्ल युद्ध करने के लिए, अरे आप किसी को साथ 2 फेंट आप मारो, 2 फेंट वो आपको मारो, उसके बाद बैठ जाओगे, उसके बाद कहां इतनी एनर्जी रहेगी कि पूरी रात आप सोचो, पूरी रात आप पकड़े रखो। यानी इसने अपने जीवन में एक ही चीज को दिन रात खाने पीने सोने उठने का मुद्दा बना लिया था कि मुझे आशीष चाहिए। मैंने अपने पिता को मूर्ख बनाया, मैंने अपने भाई को बनाया, लेकिन मैं जानता हूं वो आशीष नहीं थी। लेकिन आज भी मेरे दिल में यह तमन्ना है कि मुझे अपने हालात से खुशी नहीं है, मुझे आशीष चाहिए। अब अगर ये परमेश्वर है, ये दैवीय है, तो जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाइबल कहती है पूरी रात वो लगा रहा, पूरी रात लगा रहा, पूरी रात। हम लोग 5 मिनट प्रार्थना नहीं कर सकते, 50 मिनट तो दूर की बात है। 9 से 10:30 प्रेयर मीटिंग में बैठना होता, 1.5 घंटा हमारे लिए इतना, ओ बाप रे बाप, 1.5 घंटा कहां से लाने का, ये फिर ऐसी आशीष कहां से आएगी। बाइबल कहती है पूरी रात ये लगा रहा, पूरी रात और सुबह तक। जब सुबह दूत ने यूं कहा कि आज तू अभी तो सुबह हो गई, मुझे जाने दे, अभी भी इसका स्टेटमेंट बदला नहीं है, अभी भी एक ही चीज, पता नहीं उसको कितनी बार। अभी आप सोचें कि ये जो दूत सामने खड़ा है, इसकी ताकत का अंदाजा आप लगाओ, क्योंकि ऐसा लिखा है कि बस एक बार ऐसे छू लिया, लिखा है याकूब की जांग बहरी कर दी। अब इसके साथ आप पूरी रात लड़ाई कर सकते क्या? एक ही झटके में। और ऐसे लिखा है कि पूरी जिंदगी दाऊद लंगड़ा चला, पूरी जिंदगी कभी ठीक नहीं हुआ। अगर एक ही बार छू लिया तो आप सोचे कि पूरी रात ये लगा कैसे होगा। पूरी रात फिर भी लगा रहा, नहीं जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और बाइबल कहती है कि सुबह होते होते ये दूत ने कहा अब मुझे जाने दे, नहीं जाने दिया तो उसके जान को छुआ, छूते ही ये बहरा हो गया। अब इसको याकूब को तब तो समझ में आना चाहिए कि क्या ताकत है, क्या प्रभाव है, क्या महिमा है। तब भी वो नहीं छोड़ता और फिर भी बोलता है अब भी मैं तुझे कहता हूं तू मुझे आशीष दे, नहीं देगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब सब हथियार परमेश्वर ने डाल दिए और तब उसको क्या कहा, आइए पढ़ते हैं
निर्गमन 32:28 से आगे बढ़ो। અને જ્યારે તેણે જોયું કે તે તેને જીત્યો નહીં, ત્યારે તે તેની જાંઘના સાંધાને અડક્યો અને તેની સાથે મલ્લયુદ્ધ કરતા કરતા યાકૂબની જાંઘનો સાંધો મૂંઝાઈ ગયો અને તે બોલ્યો, અરુણોદય થાય છે માટે મને જવા દે. અને તેણે તેને કહ્યું, મને આશીર્વાદ દે, નહીં તો હું તને જવા દેવાનો નથી. અને તેણે તેને કહ્યું, તારું નામ શું? અને તેણે કહ્યું, યાકૂબ. અને તે બોલ્યો, હવેથી તારું નામ યાકૂબ નહીં પણ ઇઝરાયલ કહેવાશે, કેમ કે તે દેવની તથા માણસોની સાથે તે યુદ્ધ કર્યું છે ને જય પામ્યો છે. અને યાકૂબે તેને પૂછતા કહ્યું કે કૃપા કરી તું તારું નામ મને કહે. અને તેણે કહ્યું, મારું નામ તું શા માટે પૂછે છે? અને તેણે તેને આશીર્વાદ દીધો. અને યાકૂબે अब देखिए लिखा है कि जब सुबह होते होते इसने देखा कि याकूब को ये नहीं जीत पा रहा है, यानी याकूब समझने को ही तैयार नहीं है, तो फिर इसने जान को छूकर इसको बहरा कर दिया. फिर भी बाइबल कहती है याकूब ने फिर भी नहीं बदला. अभी आप सोचें अगर हम लोग ने सोचा हो कि 4 घंटा घुटनों में जाके मैं प्रार्थना करूंगा, 40 मिनट भी करना मुश्किल है, लेकिन अगर 4 घंटे किए और उसके बाद पता चला कि मेरे पैरों में अब ताकत ही नहीं है, मेरे पैर पैरालिसिस मार गए, तो आप फिर क्या बोलोगे? चल मैं तो आज के बाद प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तो क्या सोचा था ये होगा वो होगा, ये तो मेरे पैर चले गए. ऐसा थोड़ी होता है. लेकिन अगर आपको आशीष चाहिए ना, तो सामने कीमत देने की भी तैयारी होनी चाहिए. शर्म बरम सब साइड में रख देना चाहिए. मुझे आशीष चाहिए, यानी मुझे चाहिए. याकूब ने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मैं पीछे नहीं गया तो कोई नौकर पीछे आकर देखे नहीं कि कर क्या रहा है. उसको किसी चीज की पड़ी नहीं थी. उसको एक ही चीज चाहिए थी, कोई देखे कोई ना देखे, कोई वापस आए, मेरे बीवी मेरे बच्चे मुझे देखे ना देखे, मुझे आशीष चाहिए. बहरा हो गया. आप सोचो जब याकूब चल के गया होगा, उसको तभी तो पूछा होगा कि क्या हो गया, अभी तक तो बराबर चल रहे थे, क्या हो गया? क्या बोला? बोलेगा क्या? जवाब क्या होगा उसका? अरे इसको मत देखो, अभी मैं सिर्फ याकूब नहीं रहा, अब मैं इज़राइल हो गया. परमेश्वर ने आसमान से मेरे लिए एक नया नाम भेजा. आसमान से इसने कहीं ना कहीं सुना होगा कि दादा को परमेश्वर ने बोला था इब्राहिम को कि तेरे बेटे का नाम तू इसहाक रखेगा. वो नाम स्वर्ग से दिया गया नाम था, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मुझ जैसे व्यक्ति के लिए भी ऐसा नाम स्वर्ग से आ सकता है कि जिसके ऊपर कल मेरे बच्चे इजरायली लोग कहलाए जाएंगे, या मेरा देश मेरे बच्चों के रहने की इज़राइल देश कहलाया जाएगा. परमेश्वर ने पहले कहा था मैं तुझे कनान में ले जाऊंगा. इसने सोचा भी नहीं होगा कि एक रात परमेश्वर से मल्ल युद्ध करने के बाद अब वो देश कनान नहीं लेकिन इज़राइल कहलाया जाएगा. परमेश्वर ने वो नाम दिया. परमेश्वर ने क्या कहा उस वक्त? इंसान के साथ भी तू लड़ा और जीता है, और परमेश्वर के साथ भी तू लड़ा और जीता है. परमेश्वर के साथ लड़ाई करके कोई जीत नहीं सकता है. आमीन आमीन. तो इसके बारे में क्यों ऐसा लिखा है कि दूत उसको 28 की आयत में बोलता है तो ईश्वर के साथ भी लड़कर जीता और तो इंसान के साथ भी लड़कर जीता है. सिंपल मतलब मैंने शायद पहले बताया था, लेकिन एक विषय है फिर से एक बार कि परमेश्वर आप अंदाजा लगाओ, यूं छूने से अगर बहरा कर दे, ये हार कैसे सकता है? आमीन. पूरी जिंदगी याकूब लड़ाया है, पूरी जिंदगी एक ही बार ऐसे छूने से वो हार कैसे सकता है? लेकिन हकीकत यह है कि परमेश्वर हारना चाहता है. आमीन आमीन. अगर हम उसके पीछे लग जाए, प्रभु तुम मुझे छुड़ा, तुम मुझे बचा, तुम मुझे चंगा कर, तुम मुझे आशीष दे. याबेस ने जब कहा कि प्रभु तू मुझे आशीष दे, तो परमेश्वर ने उसने जो मांगा दिया. कहने का मतलब हारने के लिए वो तैयार, लेकिन मांगने वाले भी तो ऐसे होने चाहिए. आमीन आमीन. नहीं बढ़े तो चाले प्रभु, नहीं याकूब जैसा चाहिए. नहीं बढ़े तो चाले, नहीं बढ़े ताउदे नहीं चाले. आमीन आमीन. जब तक नहीं मिलेगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. हम नहीं जानते याकूब ने कितनी जिंदगी में कितनी रात ऐसे प्रार्थना करके बिताई, लेकिन हम ये देखते हैं एक रात उसने ऐसी बिताई कि उसको इज़राइल परमेश्वर ने कह दिया. आमीन आमीन आमीन. इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए जुस्सा चाहिए, इसके लिए भूख चाहिए, इसके लिए प्यास चाहिए. इसलिए सीधे साधे विश्वासी मत बने रहो.
क्योंकि पूरी रात मल्ल युद्ध करना, मुझे लगता है हमको 2 चाटाक में मार दे हम बैठ जाए। हाँ भाई तू जीतो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और परमेश्वर बाद में बोलते हैं याकूब को मैंने बहुत प्रेम किया। दारू छूटता ही नहीं है, लेकिन छूटने की कोशिश कितनी करते हैं। सिगरेट छूटती नहीं है, लेकिन छीटने की कोशिश कितनी करते हैं। 2 घंटा, हाँ उसके बाद अब तो तलब लगी है, अब अच्छा लगा। उसके बाद प्रभु अब तो छुड़ा, अब छुड़ा। जो परमेश्वर अपना सब कुछ हमारे लिए दे सकता है वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन बाइबल बताती है हमें भी अगर आशीष चाहिए तो ऐसा जुनून परमेश्वर के सामने दिखाना पड़ेगा। आमीन। जब तक तू मुझे नहीं बदलता, जब तक तू मेरा कर्जा नहीं हटाता, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता, जब तक मुझे नई नौकरी नहीं देता, जब तक मुझे मेरे जीवन में नई आशीष तू नहीं देता, जब तक मुझे ये हालात में नहीं जीना है, और इसलिए मैं कुछ करूंगा। आमीन आमीन। याकूब पैर पे पैर रख के बैठा नहीं रहा। दादा के घर तो तू आया था प्रभु, कैसा बिरयानी अच्छी खिलाई, 4-5 पीनी, वो उपकार को भूलना मत, पोते को संभाल, ऐसा नहीं किया। आमीन। मुझे आशीष दे। और परमेश्वर ने कहा तेरे सामने मैं भी हार गया। मुझे ये बात तब समझ में आई थी जब गोधरा में एक घर के अंदर में बैठा था और दादा थे, विली दादा करके, और वो बता रहे थे मुझे कि क्रिकेट टीम हम लोग बनाते हैं, सैटरडे संडे बहुत क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन मैं और मेरा बेटा टीम बनाते हैं, और जब मैं जीतूं टॉस तो मैं सबसे पहले तुम्हारी दादी को ले लेता हूं, और अगर वो जीत जाए तो वो सबसे पहले तुम्हारी दादी को ले लेता, मम्मी मारा टीम। क्योंकि कोई भी मुझे आउट नहीं कर सकता, लेकिन जब मेरी वाइफ बॉलिंग डालती है तो मैं एक भी बॉल नहीं खेलता, 6 से 6 बॉल नहीं खेलता ही नहीं। बस बॉल स्टंप में आना चाहिए तो मैं आउट। विश्वासी लोग बॉल स्टंप में जाना चाहिए तो परमेश्वर आउट होने को तैयार है। आमीन। हम उसकी कन्या हैं, लेकिन हमारा बॉल ही इधर उधर जाता है। वाइड, नो बॉल, बाउंसर, स्टंप में डालो। आमीन। जिसको मैं इस तरह से कहूं, स्टंप में डालो, यानी वचन आधारित हमारी प्रार्थनाएं हो, वचन आधारित प्रार्थना होगी तो परमेश्वर देगा। बॉल स्टंप में गया है। आमीन आमीन। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नए नियम में आते उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलो पुराने नियम से फिर भी एक उदाहरण लेते हैं। सामसून का उदाहरण बाइबल हमें यूं कहती है सामसून के बारे में। सामसून ऐसा अद्भुत कैरेक्टर बाइबल में है। यहूदी इतिहास से हमको पता चलता है ये सिंगल बॉडी था, ये ऐसा कोई मैचो मैन नहीं था, ही मैन ऐसा तलवार निकालो ही मैन हो जाए, ऐसा नहीं था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा जब इसके ऊपर उतर आती थी, जब परमेश्वर की आत्मा उतर आती थी, ये अलग इंसान हो जाता था, या इतनी सामर्थ इसके ऊपर उतरती थी कि बाइबल यूं कहती है कि ये आदमी अगर सिंह का सामना कर जाए तो सिंह को भी फाड़ के रख देता था। ये किसी से डरता नहीं था, इसको डर क्या है ये समझ में नहीं आता था। बाइबल यूं कहती है कि ये आदमी एक बार उसको गुस्सा आ गया तो लिखा है नगर का दरवाजा उखाड़ लिया। ये घर का दरवाजा नहीं था, ये शहर का दरवाजा था। शहर का दरवाजा उखाड़ लिया और पर्वत के ऊपर ले गया और चोटी के ऊपर ले जाके उस साइड खाई में डाल के आ गया। इसको अगर दिमाग घूम जाए तो बाइबल यूं कहती है कि इसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा, शियाड़ों ने पकड़ा, और दो के पैर में इनको पकड़ के। अभी हकीकत में ऐसा बोला जाता है कि अगर लोमड़ियां हो या वरु हो, ये लोग जब ग्रुप में हो, 6-7 भी अगर हो तो किसी का चलता नहीं है, आपको भागना चाहिए। क्योंकि अगर ये ज्यादा तादाद में हो, ये ग्रुप में हमला करते हैं, आप बच नहीं सकते। यहां पर सोचो 300 है, लेकिन इस आदमी को डर ही नहीं है। ये शायद लोमड़िया इससे भाग और पकड़े पूंछ बांध रहा है, पूंछ बांध के वहां चला के
पलिस्तियों के खेत में भेज रहा है। यानी डर क्या चीज है इस आदमी को पता ही नहीं है। यह आदमी जानता ही नहीं है कि डर क्या होता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है यह आदमी की एक कमजोरी थी। इसकी कमजोरी औरत थी। यह जिधर भी जाता था उसका दिल दे बैठता था, और इसकी वजह से इतनी गड़बड़ी इसके जीवन में हो गई कि भाई इसकी शादी भी होते होते रुक जाती थी। तो कोई बात नहीं, ये ऐसा आदमी था, आगे बढ़ जाता था, चलो कोई बात नहीं, अलग एरिया में अलग पकड़ो, अलग औरत से प्यार, जिधर भी जाता था इसको प्यार हो जाता। बाइबल बताती है दलाइला जैसे जब प्यार हो गया तो दलाइला से प्यार ऐसा हो गया कि आश्चर्य होता है कि इसको इजराइल में एक भी औरत पसंद नहीं आई। इसको पसंद आई तो फलस्तीन पसंद आई। कई विश्वासी लोग ऐसे हैं, इनको विश्वासी लड़के लड़की पसंद नहीं आते, इनको बाहर से को पसंद आता है। फिर पूछते क्या मालूम, काश हम पीछे जाए और आपको पूछ सके क्या भाव करी। अब देखो दिमाग इतना खराब हो गया, लव इज ब्लाइंड, इतना दिमाग खराब हो गया कि ये औरत इसको बुलाती है, ये होसे जाता है I love you, और वो सामने पूछती है तुम्हारी ताकत का रहस्य क्या है। अरे तुमको एक बार तो समझ में नहीं आ, 2 बार तो समझ में आना चाहिए, 3 बार समझ में ये एक ही बात तुमसे पूछती है, एक ही बात पूछती है, इसको और कोई बात में इंटरेस्ट ही नहीं है। ये यूं भी नहीं पूछती है खाना खाया कि नहीं खाया, आज किधर गए थे, आज क्या किया, तुम्हारी ताकत का रहस्य क्या है। प्यार प्यार करके इतना अंधा भी नहीं हो जाने का कि दिलो दिमाग सब हैंग मार जाए। आखिर में और उतना ही नहीं, ये कोशिश भी करती है, ये जो बोलता है ना वो कोशिश भी करती है, रस्सी से मुझे बांध दो तो जो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो ये बांध भी देती है, उठ के ऐसा करते, तभी इसको दिमाग में नहीं आ रहा है यार ये तो गड़बड़ है, नहीं ये तो प्यार है। अरे गड़बड़ वाला प्यार है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। जीऊंगा तो इसके लिए, मरूंगा तो इसके लिए। चौथी बार जब उसने कहा, और अब देखो औरत रूठ गया ना, आपका सब मना ले, औरत रूठे तो डेंजर भी हो सकता है। जाओ तमत मन प्रेम सुमात कर ला रास्ता पर आई क्यों तारा ले दे, तो वो भी जमीनी अंदर तो क्या गया ता होगी तमत मन प्रेम। जाओ तुम मुझसे प्यार करते। अरे मैं कितना प्यार करता हूं, तुम मुझे बताते ही नहीं ना तुम्हारी ताकत का रहस्य। ले तो फिर बताया। बेचारा कंगाल बेहाल हो गया। बाइबल कहती है उसने कहा कि अगर मेरे बाल काट दिए जाए, अगर मेरे बाल काट दिए जाए तो मेरी ताकत चली जाएगी, क्योंकि मेरे बाल, लंबे बाल मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच का वाचा है, उसकी निशानी है। और बाइबल कहती है जब वो सोया हुआ था उसके बाल काट दिए गए। लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसको नहीं पता था कि परमेश्वर उसको छोड़ चुका है। और बाइबल बताती है कि जब उसको आकर पकड़ा गया, इसने सोचा पहले की तरह मैं तो यूं कर दूंगा, नहीं करने पाया। आखिर में बाइबल बताती है गधे को निकालकर, बैल को निकालकर उसको रख दिया चक्की पीसने के लिए। उसकी आंख में से उसकी आंखों को निकाल दिया गया। अभी आप सोचिए, जिसकी आंखों से लोग डरते थे, खाली एक नजर दूर से मार ले और लोग छुप जाते होंगे, क्योंकि उसके एक बार गधे के मुंह के हड्डी से 1000 फलिस्ती लोगों को मार दिया। ये आदमी आज ऐसे हालात के अंदर आ गया। अब ऐसे हालात के अंदर ये आदमी जब चक्की पीस रहा होगा, आप उसकी मानसिक हालत सोचो क्या होगी, क्योंकि ये एक आदमी इजराइल के लिए रक्षक था। ये एक आदमी ऐसा था जिसकी हयाती की वजह से इजराइल में किसी औरत को कोई छेड़ती नहीं कर सकता था, इजराइल के किसी भी व्यक्ति का कोई नाम नहीं ले सकता था। लेकिन ये आदमी आज वहां पर अंधा होकर जानवर की जगह वो खुद चक्की पीस रहा है। बाइबल कहती है ऐसे आदमी को एक बार फिर से बाहर लाया गया, और बाहर लाया गया तो लोग यूं कहने लगे, लेट्स मेक अ स्पोर्ट ऑफ हिम।
इंग्लिश में लिखा है। अगर हिब्रू में जाएंगे तो अच्छा शब्द नहीं है, आओ उसको बाहर लाओ और उसके साथ, उसके शरीर के साथ हम उल्टी सीधी मजाक करते हैं कि यही था ना वो जो हमको चिढ़ाता था, हमको डराता था, लाओ उसको बाहर। लेकिन बाइबल बताती है ये आदमी ये इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें क्या लगता है पता है, कई बार हमें लगता है कि अभी मैं क्या प्रार्थना करूं, अभी मैं क्या बोलूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे 50 मौके दिए लेकिन मैंने हर मौके गवा दिए। अभी मैं क्या फिर से एक बार उसको पुकारूं, क्या वो मुझे जवाब देगा कि नहीं देगा? उसने तो मुझे कितनी बार डांटा, उसने मुझे कितनी बार समझाया, उसने कितनी बार मुझे बोला रुक जा बेटा आगे मत जा, लेकिन मैं जाता ही चला गया। क्या एक बार फिर मैं उसको पुकारूंगा तो वो मेरी प्रार्थना सुनेगा क्या? लेकिन सामसून ने कहा कोशिश तो मैं जरूर करूंगा। और इसीलिए बाइबल कहती है उसने छोटे बच्चे से कहा मंदिर के मेन पिलर के पास मुझे ले जा, और वहां पर ले जाके वो क्या प्रार्थना करता है, वहां पर जाकर वो हाथ रखा पिलर के ऊपर और बोलता है प्रभु और एक बार, मेरा इतिहास बहुत भव्य है, मैंने तू जब भी तू मुझ पर उतर आया, मैंने शेर को सिंह को फाड़ दिया, फलिस्तियों को मैंने मार दिया, लेकिन मेरी गलती की वजह से आज मैं यहां पे आके खड़ा हूं। लेकिन फिर भी मैं तुझे कहना चाहता हूं और एक बार अगर तू तेरी आत्मा मुझ पर उंडेल दे और एक मौका मुझे और दे दे, तो आज तक नहीं किया ऐसा काम मैं करके जाऊंगा प्रभु। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके ऊपर आत्मा उंडेल दी और इतनी सामर्थ उंडेल दी कि लिखा है उसने हाथों से धक्का मार के पिलर को ऐसे गिराया कि बाइबल बताती है 3000 से ज्यादा लोग छत के ऊपर मौज मजा कर रहे थे। जिंदा होकर उसने उतनों को नहीं मारा, मरते मरते मार गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये परमेश्वर सही में दुआओं का जवाब देना चाहता है, लेकिन आप भी तो कोशिश करो और एक बार। अभी तक आपने शायद 50 बार कहा या 500 बार कहा मुझे दारू से छुड़ा, मुझे सिगरेट से छुड़ा, मुझे व्यक्ति से छुड़ा, मुझे अच्छी नौकरी दे। अरे अभी तक जवाब नहीं मिला, और हो सकता है जवाब मिला हो, आप ही ने पानी फेर दिया हो, तो भी फिर भी उसके पास आओ और आकर कहो प्रभु तेरा बेटा फिर भी आप तेरे पास आया, क्या और एक मौका तो मुझे दे सकता है? क्या और एक बार मुझे छू सकता है? क्या और एक बार मुझे छुड़ा सकता है? क्या और एक बार मुझे आशीष दे सकता है? वो जरूर देगा। आमीन आमीन आमीन। नए नियम में आप देखो बाइबल कहती है ये यायर आकर यीशु मसीह से यूं कहता है कि आप मेरे घर पे आओ, मेरी बेटी बीमार है। यीशु मसीह ने जब जाना शुरू किया तो बाइबल बताती है बीच में एक औरत घुस गई। 12 साल से इस औरत का खून बहना बंद नहीं हो रहा था। 12 साल से ये औरत, बाइबल हमें यूं कहती है कि ये डॉक्टरों के पास गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसको पायमाल कर दिया। लिखा है डॉक्टरों ने उसको गरीब बना दिया। इतना पैसा उसने अपनी चंगाई के लिए खर्चा किया, लेकिन फिर भी उसको चंगाई नहीं मिली। लेकिन आप देखो, इसलिए मैंने कहा ये यूं नहीं कहती है कि यीशु मसीह को मेरे घर पे बुलाओ। 12 साल हो गए, 12 साल के बाद अगर आपको प्रार्थना का जवाब ना मिले, 12 साल हो गए, 12 साल के बाद मुझे एक पास्टर की गवाही याद आती है कि अमेरिका के बहुत ही छोटे से गांव के अंदर उनको एक बार एक व्यक्ति ले गए और आकर पूछा पास्टर साहब हमारा चर्च है, चर्च बंद है, कोई इधर पास्टर नहीं और कोई आना भी नहीं चाहता क्योंकि पैसा भी इधर नहीं मिलता। कारण यह है कि हमारे पूरे गांव में खाली 500 लोग हैं और उसमें से 40 लोग ही चर्च में आते हैं, तो दान भी कितना आएगा, दशमांश भी कितना आएगा। तो इन्होंने कहा कि एक बार मैं प्रार्थना करके देखता हूं। तो ये गए, पुलपिट था, वहां पर घुटनों पे गए और कहा प्रभु तेरी क्या मर्जी। आवाज आई, मैं 4 दिनों से मरे लाजरस को जिंदा करने वाला परमेश्वर, आमीन। अगर तू आएगा तो इस जगह को मैं जीवित कर दूंगा, आमीन। तो इसने बाहर निकलकर कह दिया मैं आने के लिए तैयार, डन। लेकिन इसके बाद इनकी गवाही आप सुनोगे, आपके पास लैपटॉप हो और सीडी प्लेयर हो या डीवीडी प्लेयर हो तो मुझे बताना, मैं दूंगा, मेरे पास है पूरी, मैंने खरीदी हुई थी वो सीडी। ये आदमी बोलते हैं हर संडे को दिमाग खराब, हर संडे दिमाग खराब हो जाता था, क्योंकि
जब संडे चर्च सर्विस खत्म होती थी, घर पे जाके मुश्किल से खाना खाने बैठा हो, उतने में कोई पास्टर साहब जल्दी चलो ना, अरे वो दोनों मारामारी कर रहे, अरे यार अभी तो चर्च से गए, और चर्च में संदेश दिया हो भाई समपिन रहे કેટલું સારું, वे जाकर अरे क्या मारा, क्या कर रहे हो तुम लोग, फौरन यहाँ तुमको अपने उसको मान दो, चलो इसको भेजा उसको भेजा, दूसरे इतवार को वापस वही समस्या, ऐसे ही चलता रहा। यहां तक कि वाइफ उनको बोलती थी अरे कौन सी जगह आकर पड़े हम, ये इससे झगड़ा कर रहा है, ये उससे झगड़ा कर रहा है, ये इससे मारामारी कर रहा है, ये कर रहा है, इसके आप मुश्किल से इसको समझाते हो तो ये बिगड़ता है, इसको समझाते हो तो ये बिगड़ता है। ऐसे करके 12 साल निकल गए। ये आदमी इतना टूट गया था अंदर से, लेकिन एक ही बात बोलता था कि नहीं प्रभु, मैं शायद अगर किसी और चर्च में होता, किसी और जगह में होता तो शायद बड़ा काम होता, लेकिन उस दिन जब मैं घुटनों पे गया पुलपिट पे, तो मैंने किसी की नहीं तुम्हारी आवाज सुनी, मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिर में उनकी वाइफ ने एक दिन उनसे कहा कि इतना मुंह चढ़ा के आप क्यों बैठे हैं, मैं कितने दिनों से देख रही हूं, ना आप हंस रहे हैं ना बोल रहे हैं। इनके मुंह से एक ही बात थी, मैं चर्च से सेवकाई से परेशान हो गया, मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं छोड़ूंगा भी नहीं, लेकिन 12 साल हो गए, 12 साल से एक ही बात चल रही है, बस एक ही बात चल रही है। ये औरत 12 साल जाके उसने यीशु मसीह को छुआ और उसका बहाव बंद हो गया, मेरा तो बंद ही नहीं हो रहा। तो वाइफ ने कहा तो एक काम करो ना, इसने जैसे यीशु मसीह को छुआ ऐसे भी आप भी जाओ और यीशु मसीह को छू लो, आपका बंद नहीं हो सकता है। तो इसने कहा क्या करूं उसके लिए, तो वाइफ ने कहा मैंने अभी अभी देखा है एक चर्च के अंदर बहुत बड़ी जबरदस्त सभाएं चल रही है, तो ऐसा है तो आप उधर चले जाओ। वो तो ठीक है मैं जाता हूं। ये गए वहां पर गए और सामने यही संदेश आया, 12 साल से ये औरत ठीक नहीं हुई, लेकिन ये यीशु मसीह के पास गई, इसको बाहर जाना मना था, लेकिन इसने शर्म को तोड़ दिया। क्योंकि उन दिनों जब ब्लीडिंग चल रहा हो तब किचन के अंदर भी औरत नहीं जा सकती। हो सकता है ये 12 साल से किचन में गई नहीं, इसने 12 साल से खाना ही नहीं बनाया होगा। 12 साल से इसकी मेंटल परिस्थिति क्या होगी कि दूसरों का हाथ को एक समय होगा शायद कोई कहता होगा क्या खाना बनाया है, लेकिन 12 साल से आज इसको किचन में जाने का मौका ही नहीं है, खाना बनाने का मौका ही नहीं है, घर के बाहर आपको कदम नहीं रखना है। लेकिन एक दिन इसने सोचा नहीं, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, मैं उसको छूंगा, उसको घर पे भी प्रार्थना करने के लिए बुलाऊंगी, मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे चंगाई चाहिए, मैं जाऊंगी, मैं उसको छूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। और बाइबल बताती है वो गई और उसने छुआ और वो ठीक हो गई। ये पास्टर तुरंत यहां से निकलकर अपनी वाइफ को बोलते हैं कि बस 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 बात खत्म हो गई। तो वाइफ ने कहा ऐसे कैसे खत्म हो गई, आप इतनी निराशा में गए थे। हाँ इतनी निराशा में गया था, लेकिन ये पास्टर को थोड़ी ना पता था कि मैं 12 साल से परेशान हूं। ये पास्टर ने 12 साल के ऊपर ही संदेश दिया, तू एक काम कर, चर्च संडे को मुझे देर लगेगी आने में, लेकिन संडे को टाइम से चर्च सर्विस शुरू करा देना, मैं आ रहा हूं। आज मैंने भी यीशु मसीह को छू लिया, मुझे पता चल गया, मुझे खाली एक ही काम करना था, मुझे कभी भी छोड़ना नहीं था। और भाई और उनकी गवाही यूं बोलती है कि उन्होंने जैसे ही वो चर्च सर्विस में स्तुति आराधना चल रही थी और उन्होंने कदम रखा, जैसे ही पैर रखा, माइक उठाया और बोलना शुरू किया, परमेश्वर ने ऐसे पवित्र आत्मा को उंडेला वहां पर कि लिखा है उसके बाद, ये गवाही आपको जरूर देखनी चाहिए, मेरे पास सीडी है या डीवीडी है, आप मांगना मैं दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इतना जबरदस्त पवित्र आत्मा को उंडेला कि लोग पश्चाताप करने लगे, लोग रोने लगे और धीरे 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 ऐसा ही नहीं जो वहां पर दिखाया गया है, सुबह 3 बजे लोग आकर लाइन में, क्योंकि इतना ही चर्च बिल्डिंग था, 40 लोगों के लिए कितना चाहिए, लाइन में लोग खड़े रहते थे मीलों 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 तक दूर। और जब
प्रेस रिपोर्टर उनको जाकर पूछते थे, आप लोग यहाँ पे लाइन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं, अरे 500 लोगों का गांव है, यहाँ पर कौन सी बड़ी जगह। तो लोग बोलते थे, अरे कितना बड़ा गांव हो कुछ भी हो, लेकिन हम चर्च सर्विस अटेंड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुना है ईश्वर यहाँ पर फेस टू फेस मिलता है। वो यहाँ पर उसने वो अपनी महिमा, अपनी आत्मा को उंडेला है, और कुछ ही महीनों के अंदर 40 लाख लोगों का जीवन वहां से परमेश्वर ने परिवर्तित किया। क्यों? क्योंकि एक आदमी ने 12 साल सब कुछ उलट पुलट होने के बावजूद भी छोड़ा नहीं। उसने, परमेश्वर ने जो उससे कहा उसको पकड़े रखा। आज हमको ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे जुनूनी हो, जो आराम से पाप में चले जाए, आराम से छोड़ दे, ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आमीन, आमीन। बाइबल कहती है एक औरत यीशु मसीह के पीछे चल रही है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा है। आप सोचो कि प्रभु यीशु सुन ही रहे, उसको देखते ही नहीं उसको। अगर ऐसा अपमान कोई हमारा कर दे तो हम दोबारा जाएंगे क्या? सूरत में एक आदमी मुझे मिले, वो आदमी मुझे क्या बोलते हैं, यार आप बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन बुरा मत लगाना, जेपी साहब घटिया आदमी है। मैंने कहा अच्छा क्या कारण? तो बोलते एक शादी में हम लोग मिले तो उन्होंने मेरे सामने देखा ही नहीं। तो मैंने कहा देखा ही नहीं तो क्या आप जाके सामने नहीं खड़े रह सकते? तो घटिया आदमी कौन? आपको देखने के लिए आए थे क्या उधर? थोड़ा सा अपमान फील हो जाए तो इतना अहम लोगों का घवा जाए। लेकिन आप सोचो ये औरत पीछे पीछे घूम रही है, प्रभु सुनना, ये सुने नहीं रहा है। आप सोचो पतरस के साथ प्रभु यीशु बात कर, पतरस क्या फिर वो सास ठीक है ना एकदम ओके, खाना वाना बनाते कि नहीं, तूने कब खाया आखिरी बार? ये औरत बीच में बोल रही है, प्रभु मेरी बेटी बीमार है, प्रभु मेरी बेटी। यीशु मसीह सुन ही नहीं रहे हैं। आप सोचो फिर भी ये औरत पीछा छोड़ती नहीं है। यहां तक कि जब यीशु मसीह घर के अंदर चले गए तो ये औरत पीछे भी चली गई। इसको पता था ये घर में यीशु मसीह जा सकते हैं, चेले जा सकते हैं, मेरी कोई जान पहचान नहीं है। लेकिन अगर आपको आशीष चाहिए, अगर आपको छुटकारा चाहिए तो पीछे पड़ जाना जरूरी है। बाइबल कहती है आखिर में चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु ये औरत कब से पीछा कर रही है और यहां तक घर के अंदर भी आ गई, तो क्यों उसके सामने देखता ही नहीं है, उसका सुनता ही नहीं है। चेलों को भी आश्चर्य हो रहा था। तो यीशु मसीह जवाब में यूं बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं बच्चों का खाना कुत्तों को थोड़ी ना दिया जाता है। अगर आपको और मुझे किसी ने कुत्ता बोल दिया हो, ए कुत्ते इधर आ, हट रास्ते से कुत्ते, मुझे कुत्ता बोला, मुझे, आप 25 साल तक बोल नहीं सकते, और उतना ही नहीं आप भूलने भी नहीं दोगे। अगर आपके घर में से किसी ने कहा आज उस घर में बर्थडे पार्टी, उसने मुझे कुत्ता कहा था, मैं नहीं जाऊंगा और घर से कोई भी नहीं जाएगा। आप सोचें ये औरत को यीशु मसीह सामने अभी भी देख नहीं रहे, उसके सामने देख ही नहीं रहे, चेलों से बात कर रहे हैं। अरे बच्चों का खाना कुत्तों को थोड़ी दिया जाता है। फिर भी ये औरत वहां से बोलती है अरे बच्चों का खाना कुत्तों को मत दो, लेकिन टेबल से जो नीचे गिरेगा वही तो दे दो, कुत्ते वो भी तो खा लेंगे, लेकिन मेरी बेटी को तुम छुड़ाओ, मेरी बेटी को तुम चंगाई दो। और तब यीशु मसीह ने देखा और कहा ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में मैंने कहीं भी नहीं देखा, ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। यीशु मसीह ने कहा जा तेरी बेटी चंगी हो गई है। और बाइबल कहती है उसी वक्त जब वो घर गए उसे पता चला उसकी बेटी उसी वक्त चंगी हो गई थी। आमीन, आमीन। और हमारी प्रार्थना कैसी होती है? प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे। 3 बार मैंने प्रार्थना की, कुछ होने ना, हो सकता है परमेश्वर की यही मर्जी होगी। परमेश्वर की ऐसी मर्जी नहीं है। अगर ऐसी होती तो उसने अपने शरीर के चिथड़े नहीं उड़ने दिए होते और बाइबल में नहीं लिखा होता कि उसके कोड़ों की मार से, घाव से तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। उसकी मर्जी बीमारी नहीं है, उसकी मर्जी है नहीं कि हम तंगास में जिए। इसे अगर ऐसी होती तो बाइबल कभी हमें ये नहीं कहती कि वो धनवान होने के बावजूद दरिद्र हो गया ताकि उसकी दरिद्रता से हम धनवान हो जाए। अगर परमेश्वर की मर्जी होती कि हम अशांति में जिए तो बाइबल कभी हमें यूं नहीं कहती कि उसने हमारी शांति के लिए भी ताड़ना सहन करी। अगर परमेश्वर चाहते हम बंधन में जिए तो कभी भी उसका वचन यूं नहीं कहता कि उसका नाम तो यहोशुआ रखेगी, क्योंकि जो अपने लोगों को पाप से छुड़ाएगा वो वही है। आमीन, आमीन, आमीन।
जो परमेश्वर यूना को कहता है, उसका हृदय दिखाता है, 50 साल की तेरी सेवकाई के बाद भी तू अभी तक मुझे समझ नहीं पाया यूना, 1,20,000 लोग हैं। जो परमेश्वर बीमारों को देखकर उसको उथल पाथल हो जाती थी, जब हमें और आपको वो उद्धार के पहले देखता होगा तो क्या खुशी मिलती होगी। उसके हृदय में इतनी उथल पाथल, इसको बचाना है, कैसे भी करके इसको बचाना है, जाओ इसको भेजा नहीं सुन रहा, इसको भेजो नहीं सुन रहा, मोबाइल खोल रहा, उधर से उसके साथ बात करो अभी भी नहीं सुन रहा, चलो किसी और को भेजो। और जिस दिन सुना, जिस दिन पश्चाताप किया, बाइबल कहती है स्वर्ग में आनंद 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 हो गया। ये परमेश्वर जो उद्धार के दिन स्वर्ग में डीजे पार्टी कराता है, ये क्या हमें आशीष नहीं देगा? देगा, लेकिन इसको याकूब जैसा स्वभाव चाहिए। आमीन आमीन। प्रभु तू मुझे आशीष दे, तू नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन आमीन आमीन। बहुत प्रार्थना करी, मैं कपाड़ करी, बोलवानो जो है, खाली बोलने का बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। पास्टर साहब कुछ सुधरता ही नहीं है। तुम अपने आप को सुधारो ना भाई, तुम्हारा ठिकाना नहीं है। तुम जाओ और बोलो। याकूब ने जाकर यूं नहीं कहा, प्रभु या एसाव को बदल देना, एसाव को सुधार देना, मेरे मामा के बच्चों, तू मुझे बदल दे, तू मुझे आशीष दे। तू मुझे नहीं देगा, तुम मुझे इस हालात से बाहर नहीं निकालेगा, तुम मुझे बदल नहीं देगा, तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा। आमीन आमीन। पूरी जिंदगी तो नहीं, लेकिन एक रात तो ऐसे निकाल के देखो, प्रभु मुझे बदल दे, मुझे नहीं जीना ऐसे, मुझे नहीं रहना ऐसे। आमीन आमीन। और हम लोग कैसे करते हैं पता है? बस प्रभु मैं तो बहुत कंटाल गया, 10 बज गए, वो सीरियल करना है। और फिर क्या बोले, ऐसी प्रार्थना की मैंने, फिर भी जवाब नहीं मिलता। कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? ये परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमसे चाहता है तू हिलना भाई, तू कुछ कर, छोड़ तेरी शर्म हया सब छोड़ और मेरे पीछे लग जाए और देख। हो सकता है कीमत हमें देनी पड़े, हो सकता है पूरी जिंदगी लगड़ाना पड़े, लेकिन यह लगड़ापन आपको दिखेगा ही नहीं। आप दूसरों को क्या कहोगे? ए आपको साबर है, साबर साबर तुम्हारा साबर इजराइल। अब मुझे इजराइल बोलो, मैं कोई सामान्य इंसान नहीं हूँ। अरे तू लंगड़ा, अरे मैं सामान्य इंसान नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसके आगे परमेश्वर खुद हार जाता है। हालेलुया। पीछे लग के तो देखो। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है स्वर्ग में ठंडे लोग नहीं जाएंगे, बलात्कार करने, यानी जुनूनी लोग। आमीन आमीन। आप एक लड़की को पटाने जाओगे ना, सुनो ना, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल, सुन, अपना रास्ता मांग ले, पक्का? पटा भी नहीं सकती, लड़की पटाने के लिए जुनून चाहिए। आमीन। आप मुझे कितना भी धक्का मारो, मैं नहीं जाने वाला। और हम सब दुनियावी का पापा, ये वाला मोबाइल नहीं बोला था मैंने, मुझे वो वाला मोबाइल चाहिए, मुझे वही मोबाइल चाहिए, मुझे वही मोबाइल चाहिए, वही मोबाइल में लेकर रहूंगा। और बच्चा लेकर रहता है तो आसमानी पिता, बाइबल कहती है हर एक अच्छा, हर एक संपूर्ण दान उसकी ओर से उतरता है। हम सोचे समझे उससे बढ़कर वो देने वाला है, लेकिन आओ उसके पीछे तो लग जाए। आमीन।